द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पत्रकार होने का दायित्व क्या होता है? पत्रकार होने का दायित्व है कि सही सवालों को सही समय पर पूछा जाना और उन सवालों को खड़ा करना, उन मुद्दों पर बात करना जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हों। लेकिन आजकल पत्रकारिता किस तरीके की हो रही है, ये इस पर आप जरूर सवाल भी खड़े कर सकते हैं और किस तरीके का नाम भी कुछ पत्रकारों को दिया जा रहा है, इस पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। दरअसल राजदीप सरदेसाई को आप सभी लोग जानते होंगे। बेबाक पत्रकारिता करते हैं, कुछ लोग उससे सहमत भी रहते हैं, कुछ लोग असहमत रहते हैं। लेकिन जो बात उन्होंने बोली है कॉन्क्लेव में बैठकर, वो सुधीर चौधरी के कानों के अंदर तक ना गई होगी, और गई होगी तो दिमाग भन्ना गया होगा, क्योंकि वो बात वो शायद सुन नहीं पाएंगे जिस तरीके की बात राजदीप सरदेसाई ने कही। 400 पार की बात कर रहे थे। आपने देखा था सुधीर चौधरी का भी कोई वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सुधीर चौधरी महिमा मंडन करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रवक्ता अपनी पार्टी, अपने संगठन का गुणगान कर रहा हो, ऐसा सुधीर चौधरी साहब बोल रहे थे। और जब राजदीप सरदेसाई ने बोलना शुरू किया तो सिंगल मुद्दा उठाया, लेकिन वो मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है। 400 पार की बात कही जा रही है आज की डेट में, लेकिन मुसलमानों को कितने एमपी बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही जा रही है। 16% यानी 16% मुसलमान हैं, माइनॉरिटी हैं, लेकिन किसको जगह दी गई, किसको तरजीह दी गई है, किसको सीटें दी गई, किसको एमपी बनाने की बात की जा रही है। और वो ये भी बताते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मोहल्ला है, वहां से मुसलमान घर छोड़ रहे हैं। तो अपने आप में राजदीप सरदेसाई जब ये बात बोल रहे थे तो उस वीडियो में सुधीर चौधरी की तरफ कैमरा गया और सुधीर चौधरी का मुंह देखने लायक था। हम ये आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से राजदीप सरदेसाई बोल रहे थे। आप देखिए, वो लगातार जब बोल रहे थे तो कैमरा एक बार राहुल कंवल की तरफ भी घुमाया गया। राहुल कंवल होस्ट कर रहे थे, वो वहां पर बैठे मतलब मंच पर खड़े हुए थे। उसके बाद कैमरा सुधीर चौधरी की तरफ भी जाता है। सुधीर चौधरी का चेहरा उस वक्त देखने लायक होता है। जो बात राजदीप सरदेसाई कह रहे थे, आप देखिए किस तरीके सुधीर चौधरी का ये जो चेहरा है वो देखने लायक था। सुधीर चौधरी बैठे हुए थे और देख रहे थे किस तरीके का वहां माहौल है, किस तरीके से राजदीप सरदेसाई जब बोल रहे थे तो बोलती नहीं निकल रही थी। अब यही सवाल है कि पत्रकार कैसा होना चाहिए, सुधीर चौधरी जैसा या राजदीप सरदेसाई जैसा, जो सवाल उठा रहे हैं। अब इसको लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। सौरभ है जो लिखते हैं कि आज तक के कॉन्क्लेव में राजदीप सरदेसाई संसद से कॉलोनियों से मुस्लिमों के गायब होने की बात कर रहे थे। ये संसद में भी एक मुस्लिम नहीं है, कॉलोनियों से भी मुस्लिम गायब हो रहे हैं। ये बात राजदीप सरदेसाई कह रहे थे कि हमारे पास में कॉलोनी से मुसलमान गायब हो रहे हैं, संसद में जगह नहीं मिल रही। 400 पार बात बीजेपी कर रही है। फिर जैसे उन्होंने मीडिया के लिए कहा कि मीडिया में भी कुछ लोग मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह फैला रहे हैं, तब कैमरा एकदम से सुधीर चौधरी की तरफ मूव होता है। यानी ये कैमरा भी दिखाना चाह रहा था कि सुधीर चौधरी साहब हैं जो एक एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजेंडा होता है। तब कैमरा सुधीर चौधरी की तरफ जाता है। ऐसा लगता है कि कैमरे को भी पता था किस पर फोकस करना है। जिस आज तक के न्यूज रूम में मोदी मोदी हो रहा था, पत्रकार संघ और बीजेपी के गुण गाए जा रहे थे, उसी न्यूज रूम में राजदीप सरदेसाई ने साहस दिखाते हुए सच बोल दिया। और आज वो वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, वायरल हो रहा है, जो बात राजदीप सरदेसाई द्वारा कही गई है। विंग कमांडर अनुमा लिखते हैं कि पत्रकार वो जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी उठा सके। वहीं खड़े राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई के बगल में बैठे सौरभ द्विवेदी क्या सही मायने में पत्रकारिता का कठिन और साहसी काम कर पा रहे हैं या सुविधाजनक पत्रकारिता कर रहे हैं? सवाल उठाए जा रहे हैं। सौरभ द्विवेदी पर भी उठाए जा रहे हैं, सुधीर चौधरी पर तो उठाए ही जा रहे हैं। इस पर जरा ठीक से सोचिएगा, परखिएगा और तब धारणा बनाइएगा। शुक्रिया राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई ने जो कहा उसको लेकर अब उन्हें शुक्रिया भी कहा जा रहा है। काविश अजीज ने भी इस पर रिएक्ट किया है, लिखा है कि राजदीप सरदेसाई को सुनिए। उन्होंने कहा कि उनकी कॉलोनी से मुसलमान गायब हो रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का एजेंडा चल रहा है, तो कैमरा सुधीर चौधरी की तरफ जाता है। राजदीप जी ने वो तमाम बातें कह दी जो बड़े बड़े पत्रकार कहने में डर रहे हैं। यानी सब पत्रकार डरते हैं कि यह बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने डंके की चोट पर कहा कि देखिए 400 पार का एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही है। कह रही 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 तो पार ठीक है, लेकिन आप बताइए कि उसमें से 16% जो मुस्लिम है उनको कितनी जगह देंगे आप?
उनको कितना बैठने देंगे आप? संसद से मुसलमान गायब हो रहे हैं, आस पड़ोस से कॉलोनियों से मुसलमान गायब हो रहे हैं, हर जगह से मुसलमान गायब हो रहे हैं, माइनॉरिटीज को जगह नहीं मिल रही, कहीं तवज्जो नहीं मिल रही, स्थितियां बेहद खराब होती जा रही हैं, लेकिन कहीं नहीं। और कुछ एंकर्स ऐसे, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता करते, जैसे ये बात राजदीप सरदेसाई ने कही, उसके बाद कैमरा मूव ऑन हो जाता है। सादब अफरीन भी इस पर लिखते हैं कि सुबह से इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पूरी तरह से सरकार और उसका गुणगान किया जा रहा था। आपने देखा कि जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ उसी दिन शाम को मोदी जी को भी इंडिया कॉन्क्लेव, मतलब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जाना था, और फिर हर जगह मोदी 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 हो रहा था। यानी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मोदी मोदी हो रहा है। और वहां पर राजदीप सरदेसाई ने एक सवाल खड़ा करके तहलका मचा दिया। मुस्लिम समुदाय पर तो सुधीर चौधरी ने भद्दे भद्दे शब्द कहे, नफरत को बढ़ावा देने का रोड मैप बता रहा था, लेकिन फिर आई राजदीप सरदेसाई जी की बारी। जैसे ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का जिक्र किया, कैमरा सीधा तिहाड़ी चौधरी की तरफ आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सादाब अफरीन के द्वारा बात रखी जा रही है कि तिहाड़ी की तरफ घूम गया। मतलब इंडिया टुडे ग्रुप को भी पता है कि उसका कौन सा पत्रकार किस समुदाय और किस पार्टी की चापलूसी कर रहा है। ये सीधे तौर पर बात कही जा रही है। यानी कैमरा का मूव होना अब ये अपने आप में बड़ी खबर भी बनती चली जा रही कि कैमरा क्यों मूव हुआ, और उसी समय क्यों मूव हुआ जब वो कह रहे थे कुछ पत्रकार हैं जो एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता करते हैं। विनोद जक्कर लिखते हैं कि 58 सेकंड के इस वीडियो में राजदीप सरदाई ने गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। नफरती सुधीर चौधरी का मुंह देखने लायक है। यह कहा जा रहा है कि नफरती सुधीर चौधरी बोल नहीं पा रहा है। विनयशील लिख रहे हैं कि कैमरामैन को भी पता है कि कैमरा कब किस तरफ किसकी तरफ घुमाना है। आप भी जानते हैं कभी भी कोई ऐसे रियलिटी शो होते हैं तो जहां पर कैमरा मूव होना होता है, आपने देखा कोई सिंगर है, कोई गाना गा रहा है तो उसकी माँ बैठी तो माँ की तरफ फोकस कर दिया, बहन बैठी है, भाई बैठा है, कोई बैठा है तो उसकी तरफ फोकस कर दिया, क्यों जरूरी है उस समय उसको दिखाना जरूरी कि हाँ उसका सामने परफॉर्मेंस हो रहा है, उसकी माँ की बात कर रहा है, किसी की बात कर रहा है, वो मूवमेंट होता है। वैसे जैसे ही ये बात की जाती है, आजकल के पत्रकार हैं जो ऐसा ऐसा करते हैं, तुरंत ही सुधीर चौधरी की तरफ कैमरा मूव हो जाता है, स्विचर तुरंत स्विच कर देता है और वही खबर बन जाती है कि देखिए कैसे जो है आज तक के कैमरामैन को भी और स्विचर पर बैठने वाली टीम को भी ये पता है कि अभी किधर मूव कराना है। सिम्ब अख्तर लिखते हैं कि राजदीप सरदेसाई कॉलोनियों से मुस्लिम के गायब होने की बात कर रहे थे, फिर जैसे उन्होंने मीडिया के लिए कहा कि मीडिया में कुछ लोग मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह फैला रहे हैं, तब कैमरा एकदम से सुधीर चौधरी की तरफ जाता है। ऐसा लगता है कैमरे को भी पता था कि नफरतबाज कौन है। ये अब पूरी तरीके से इस टॉपिक पर बहस हो रही है। सुधीर चौधरी पूरी तरीके से घिर गए। वह सुधीर चौधरी का पहले का भाषण भी और उनकी पत्रकारिता के बारे में भी सवाल उठते रहे हैं। उनके बातों को लेकर वो कभी कभी ब्लेम कर देते हैं दिल्ली की जनता को। जब बीजेपी एमसीडी चुनाव में हार जाती है तो दिल्ली की जनता को ब्लेम कर देते हैं। वो ऐसे ऐसे स्पष्टीकरण लेकर सामने आ जाते हैं कि जिनको देखकर, सुनकर, समझकर ये लगता है कि बस वो जय जयकार नहीं कर रहे हैं, नारे नहीं लगा रहे, बाकी सब कुछ वो कर रहे हैं। ऐसा भी लोग कहते हैं। लगातार राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा कहा जाता है कि जिस तरीके की पत्रकारिता सुधीर चौधरी करते, न जाने कौन सी पत्रकारिता है। अभी आपने देखा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ही जो वो बता रहे थे, गियर की बात कर रहे थे, कितने गियर पे चल रही है गाड़ी, कैसे चल रही है, ये सब डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। इससे लग रहा था कि कोई प्रवक्ता आरएसएस का बोल रहा हो या बीजेपी का बोल रहा हो, ऐसा नहीं लगा कोई पत्रकार बोल रहा हो। अब जब पत्रकारिता करते हुए राजदीप सरदेसाई ने बात उठाई है तो सुधीर चौधरी को जरूर मिर्ची लगी होगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।